बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक का एक मुशाहिदा समाअत फरमाइए। कहती हैं कि एक खातून हैं जो कि आगरा ताज से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके भतीजे यानी कि वो अपनी फुप्पो को लेकर एक हकीम साहब के पास आए और उन्हें जो है अपनी दास्तान सुनाई। इनकी फुप्पो कहती हैं कि मेरे शौहर बहुत सख्त तबीयत के मालिक हैं, हर वक्त गुस्सा करते हैं और बात बात पर लड़ाई करते हैं। अगर मैं कुछ बोल दूँ तो मेरी पिटाई तक करने लग जाते हैं, अपनी औलाद से भी लड़ते हैं। बाज़ औक़ात अगर औलाद हमारे दरमियान बोल दे तो वो उनकी भी पिटाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी औलाद उनसे दिन ब दिन बागी होती जा रही है। कहती हैं कि पिछले दिनों हमारी आपस में लड़ाई हो गई, मैंने गुस्से में बोल दिया तो उन्होंने मुझे मारा और घर से निकाल दिया और कहा कि अब वापस ना आना, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी रख लिए। अब आप बताएं कि मैं माँ भला अपने बच्चों के बगैर कैसे रहूं? मैं बहुत सब्र करती हूँ लेकिन कमज़ोर हूँ, किस तरीके से इस तकलीफ़ पर सब्र करूँ? वो हज़रत कहते हैं कि मैंने तवज्जो के साथ उनका मसला सुना और उन्हें कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ जिसको करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। बस आपने यकीन, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ करना है। 100% नहीं, 120% गारंटी देता हूँ कि आपके तमाम मसले इससे हल हो जाएंगे। आपके शौहर आपको मारेंगे भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करेंगे और वो आकर आपको खुद ले जाएंगे। बस आप ये कीजिए कि आप नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दीजिए और उसके बाद दिन रात में जो भी वक्त बचे, चलते फिरते, उठते बैठते, इस दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद को कसरत से पढ़ें। और जब आपका शौहर या कोई भी फर्द आपसे लड़ाई झगड़ा करे तो आप अपनी ज़बान को बंद करें और दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। दिल ही दिल में कहें, या अल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से मेरी ये मुश्किल आसान फरमा दें। या अल्लाह ये वो अमल है जो आप भी करते हो, आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, बस इस अमल के सदके से मेरा ये मामला हल कर दें। दिल की गहराइयों से दुरूद शरीफ पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका मसला हल हो जाएगा। वो खातून कहती हैं कि मैं दुआएं देती हुई वापस घर चली गई और उसके बाद जो है मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद इन हज़रत की मुलाकात हुई उनके भतीजे से, तो उन्होंने पूछा कि अब आपकी फुप्पी जान का क्या मामला है? तो उन्होंने बताया कि मेरी फुप्पी जान तो दूसरे दिन ही घर चली गई थी, फूफा जान उनको दूसरे दिन ही लेने आ गए थे और अब वो अपने घर में बेहतर हालत में हैं। और कहती हैं कि मेरी फुप्पी जान ने कहा है कि जब भी वो हमारे यहाँ आएंगी आपसे मिलने आएंगी। फिर जब वो खातून आती हैं तो इन्हें बताती हैं कि मैंने पहले दिन ही दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, मेरे शौहर मुझे दूसरे दिन लेने आ गए और फिर उन्होंने मुझसे घर जाके माफ़ी भी मांगी और मैंने उनको मुआफ़ कर दिया। और उस दिन से लेकर आज तक हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आपस में कोई अनबन नहीं हुई, ना ही मेरे शौहर ने मुझे मारा। मैं रोज़ाना अब 1000 मरतबा आपका दिया हुआ दुरूद पाक पढ़ती हूँ। अल्लाह के करम से, अल्लाह अज़्ज़वजल की फ़ज़ल से मेरे तमाम मामलात संवर गए, मेरे तमाम काम बन गए। अब मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढूँ। अल्लाह ताला सबके मसाइल हल फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद दुरूद पाक मुख्तसर सा है लेकिन इसको पढ़ने से बड़े-बड़े काम बन जाते हैं। अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सबको लड़ाई झगड़ों से, फ़साद से, आपस से महफूज़ फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।